एक शिक्षक की पत्नी अनपढ़ आ जाती है और शिक्षक पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं पढ़ती है। तो शिक्षक एक ढोंग रचता है। कैसे, आप लोगों को बताना चाहूँगा। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा। एक टीचर होते हैं और उनकी शादी एक अनपढ़ लड़की से भूलवश हो जाती है। लड़की वाले तो जानते हैं कि लड़की हमारी पढ़ी नहीं है, लेकिन लड़के वाले नहीं समझ पाते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। शादी होके जब आ जाती है तो वो लड़का जो टीचर होता है वो पूछता है, आप कहाँ तक पढ़े हो। तो वो लड़की बोलती है, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई के बारे में मत पूछना, नहीं मैं पढ़ी हूँ, नहीं मैं पढ़ूंगी। बोले, आप, तुम्हारी मम्मी पढ़ी हुई हैं, टीचर हैं, और आपके पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप पढ़ी नहीं। बोला, इसके बारे में हमें कुछ मत बोलो, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती। टीचर ने बोला, ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो टीचर क्या करता है, टीचर उसको पढ़ाने की सोचता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, हम आपको पढ़ाएंगे। वो बोलती है, मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो वो टीचर बोलता, चलो ठीक है। धीरे धीरे 20-22 साल में शादी होती थी। उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे। तो फिर भी उन्होंने बोला कि इनके साथ भी पढ़ा करो, इन्हें पढ़ाया करो। बोला, मेरी समझ में नहीं आती। बच्चों का काम जब नहीं हो पाता है तो टीचर भी बच्चों को बोलने लगे, आपकी मम्मी क्या करती रहती हैं घर पे, उनको बोलो ये काम करवाएं, काम करके लाया करो। तो उस लेडीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नहीं वो प्रयास करती है पढ़ने का। दोस्तों, क्या होता है, आगे चल के बच्चे धीरे धीरे कॉलेज में पहुंच जाते हैं और कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो पत्नी के जो हस्बैंड टीचर थे, उन्होंने बोला, कुछ भी हो जाए इसको पढ़ा के रखना है। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के साथ एक लेडीज टीचर थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, उन्हीं के में उन्होंने बोला, आपको मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी। बोले, क्या हेल्प करनी है। कि मेरी मैडम जो है पढ़ी नहीं और मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, तो हमें उसके साथ में एक षड्यंत्र रचना है और वो आपको करना होगा, हमारी हेल्प करनी होगी। बोले, क्या करनी है। तो वो टीचर उसमें लिख देता है, उस लड़की को बोलता है और उसके कागज़ पे लिखता है। पहले तो उसको, लड़की को समझाता है, टीचर को समझाता है कि आप ऐसा करना, मैं घर से बहाना बना करके 1 महीने की छुट्टी लेकर के मैं बोल दूंगा मैं बाहर जा रहा हूँ और आप अपना ध्यान रखना, और घर पे बच्चे भी नहीं हैं। और इस कागज़ में मैं लिख देता हूँ कि ये सब जो भी किया कराया है हमने आपकी पढ़ाई के लिए किया है। तो वो पढ़ी तो है नहीं, तो आप मेरे घर पे आना और उनको बोलना कि वो मास्टर जी कहाँ हैं। वो बोले कि मास्टर जी तो बाहर गए। बोला, मेरे को उनसे काम है। तो वो जैसे जैसे बताया था मास्टर जी ने, वैसे ही वो करती है। वो जाती है और पहले तो वो अपनी मैडम से बोलते हैं, अरे सुनती हो, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे क्या करना है, रहना है, अपना मैनेज खुद करना। बोले, अभी तक तो आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कभी जाते थे, आज कैसे 1 महीने के लिए जा रहे हो। बोला, ऐसे ही कुछ काम ज़रूरी है तो मेरे को जाना पड़ रहा है। तो बोलती है, हो सकता है कोई काम हो। तो वो चला जाता है और इधर वो टीचर आती है और उनको पूछती है आकर के कि वो सर कहाँ गए हैं। बोले, सर तो बाहर गए, आप कौन। बोला, मैं उनके साथ पढ़ाती हूँ और मैं उनके साथ रहती भी हूँ और वो हमारे दोस्त हैं, और ये लेटर उनको देना था। बोला, लेटर उनको देना था। बोले, हाँ। कि तो आप हमें दे दो। आपको दे तो दूं, लेकिन आप किसी और को मत देना, नहीं किसी और से पढ़वाना, वो ही इसको लेटर को पढ़ेंगे और वो ही देखेंगे। बोले, तो आपका क्या है। बोले, वो हमारे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनके साथ रहती भी हूँ और मैं उनको जान से ज़्यादा चाहती हूँ। जब ये बात बोली ना, जान से ज़्यादा चाहती हूँ, तो उसके अंदर से जो है ना, शक पैदा हो गया। बोला, इसमें कुछ दाल में काला है। और ये बोलती भी है और किसी को नहीं पढ़वाना, केवल वही पढ़ेंगे। तो
वो क्या करती है, वो टीचर चली जाती है और ये लेडीज थी, अनपढ़ लेडीज, वो अपने बड़े बच्चे को फ़ोन करती है कॉलेज में। बोलती बेटा कहाँ हो? बोला कॉलेज में है माँ। बोले क्या कोई बात? कि बात कुछ नहीं है, आप आ सकते हो घर पे? बोला कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो हम 2-4 दिन बाद आएंगे। वो माँ बोली उसकी नहीं, आपको आना होगा, जल्दी आओ। तो वो पता नहीं सोचता है, पता नहीं घर पे क्या हो गया, क्या नहीं बता नहीं रही माँ। तो वो वहाँ से चल देता है और आके माँ से पूछता है कि माँ आपको क्या हो गया, क्या बात हो गई, किसने आपको सताया? बोला किसी ने नहीं सताया, मेरे को पढ़ाई करनी है। बोला पढ़ाई करनी है? अब वो इसलिए सोची, अगर मैं अपनी बात किसी को, ये लेटर अगर किसी से, घर वाले से पढ़वाता हूँ तो उसके दिमाग में हमारे पति के प्रति गलत भावना पैदा होगी। किसी पड़ोसी से करवाता हूँ तो उसको भी ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चों से पढ़वाती हूँ तो भी ठीक नहीं रहेगा। उसने बोला हम ही पढ़ाई सीखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? तो वो लेडी जो थी वो प्रयास करने लगी और बोले हम पढ़ेंगे। तो लड़के ने बोला नहीं माँ, अब नहीं हो सकता है, आप 50 साल की हो गई। बोला 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, मैं पढ़ने, हमें पढ़ना है। बोला तो आप ऐसा करो, वो सर हैं वहाँ पे, वो भी 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको पैदल और 3 किलोमीटर आना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, हम चली जाएंगे, हम पढ़ेंगे। तो वो लड़का जाता है और अपनी मम्मी का, वो कोचिंग वाली मैडम से बात करके और वो वहाँ जाने लगती है। बंधु धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद उस लेडीज ने इतनी मेहनत करी क्योंकि उसको शक पैदा हो गई कि हमारा हस्बैंड किसी लेडीज को रखता है और वो घर पे लेटर देने के लिए आई है और वो उसी को बोल रही है पढ़ाने के लिए, और मेरे को भी मना किया उसने। तो मैं ज़रूर ये पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों उसको इतनी लगन हो गई कि वो धीरे धीरे करके 16 दिन में हिंदी पढ़ना सीख गई। जब वो हिंदी पढ़ना सीख गई तो आती है कोचिंग से और वो अलमारी अपनी खोलती है, कपड़ों के नीचे जो उसने वो कागज़ रख रखा था तो वो निकाल के लाती है। पर वो देखती है कि इसमें क्या लिखा है, तो उसमें लिखा था ये हमने सब ड्रामा आपके न पढ़ने के लिए किया है। तो दोस्तों आदमी, हस्बैंड, पति, पति होता है, वो अपने घर के लिए, अपनी घर की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।